नमस्कार आप सभी को। कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि कोई महिला, कोई स्त्री के बच्चे नहीं होते। बहुत प्रयास करते हैं, बहुत तरह की चीज़ें उपाय कर लेते हैं, पर कोई भी संतान की प्राप्ति उनको नहीं हो पाती। यहाँ तक कि डॉक्टर्स को दिखाते हैं, डॉक्टर्स ने भी सारी रिपोर्ट नॉर्मल बताया है, सारा इलाज भी हो चुका है, फिर भी कोई स्त्री माँ नहीं बन पाती। ऐसी स्थिति में आप समझो कि कोई तांत्रिक पर्दा उस कोख को बांध चुका है। आपने कभी सोचा है कि जब मेडिकल साइंस हार मान लेता है, जब आईवीएफ और इलाज के बाद भी महिला मां नहीं बन पाती, तब असली कारण क्या होता है? कभी कभी ये कोई रोग नहीं होता, बल्कि एक अदृश्य बंधन होता है, जिसे कहते हैं कोख बंधन। ये एक ऐसा तांत्रिक प्रयोग है जो किसी की कोख को बांध देता है ताकि वो मां बनने के सुख से वंचित रह जाए। आज मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि कोख बंधन के लक्षण क्या होते हैं, उसके पीछे छुपे कारण क्या होता है, और अंत में मैं एक बताऊंगा अत्यंत शक्तिशाली रहस्यमय तांत्रिक क्रिया जो इस बंधन को तोड़ देती है और उसके बाद वह स्त्री संतान सुख की प्राप्ति कर सकता है। कोख बंधन होता क्या है, पहले इसको समझते हैं कि कोख बंधन होता क्या है। कोख बंधन एक तांत्रिक प्रक्रिया होती है जिसमें महिला के गर्भाशय यानी योनि चक्र को मूलाधार चक्र को तांत्रिक ऊर्जा से बांध दिया जाता है। यानी जब कोई महिला होती है तो उस महिला के गर्भाशय, योनि चक्र, मूलाधार चक्र को तांत्रिक ऊर्जा से बांध देते हैं, उस पर तंत्र कर देते हैं, या कभी कभी कोई आत्मा, जैसे गंदी आत्मा होती है, उसको बिठा दिया जाता है। तो बार बार मिसकैरेज वगैरह भी होते रहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे मिसकैरेज, एबॉर्शंस होते रहते हैं। तो ये तब होता है जब कोई गंदी आत्मा को उसके कोख पे बिठा दिया जाता है। तो जैसे ही भ्रूण तैयार होता है, एक अवशेष के रूप में वो आत्मा उसे खा जाती है। तो जो इस बंधन के कारण महिला के जो अंडाणु होते हैं वो सक्रिय नहीं होते, या निषेचन के बाद भ्रूण टिकता नहीं है। यह प्रयोग ईर्ष्या, बदला, पारिवारिक कुटिलता के तहत लोग करते हैं। आमतौर पर तांत्रिक इसे गर्भ रंध्र बंधन या योनि ग्रंथि बंधन तांत्रिक भाषा में हम लोग कहते हैं। कोख बंधन का जो लक्षण है वो मुख्य रूप से क्या क्या है, आप देखो। पहला है कि बार बार गर्भपात होना, बिना किसी मेडिकल वजह के, बिना कोई बीमारी, बिना कारण के बार बार गर्भपात होना। दूसरा जो है, शादी के कई वर्षों बाद भी कोई संतान का न होना। और सबसे प्रमुख कारण है, आप इसे ध्यान देना, कि सपने में बच्चा रोता हुआ दिखना, कोई बूढ़ी औरत का दिखाई देना सपने में, पेट के नीचे भारीपन या कंपन, पूजा पाठ करने पर बेचैनी, अचानक गर्मी लगना, जो मासिक धर्म होता है उसमें अनियमित तौर पे या अत्यधिक रक्तस्राव का होना, ये प्रमुख लक्षण है। कोखबंधन के मुख्य कारण क्या है? किसी तांत्रिक द्वारा किया गया वशीकरण या मारण प्रयोग, कुल परिवार की स्त्री शक्ति या कुल देवी से कुपित होना, पिछले जन्म के कार्मिक बंधन, श्राप या ऋण, पत्नी पति के बीच काम विकार या ब्रह्मचर्य का भंग होना, ये भी कोखबंधन के कारण होते हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको ये क्रिया, आप इसे अगर करोगे तो आपका कोखबंधन 100% खुल जाएगा। करना कैसे है और कब करना है? समय रात्रि के 12:15 के पहले करना है, यानी रात के 12:15 के पहले आपको कर लेना है, सूर्यास्त के बाद। करना कैसे है? आपको एक काला धागा की लड़ी लेना है,
एक नींबू लेना है, ताज़ा और पीला होना चाहिए। सिंदूर लेना है, घी, कपूर, मिट्टी का दीपक, 11 लौंग, चावल के 108 दाने और देवी चामुंडा का तस्वीर या एक त्रिशूल होना चाहिए आपके पास। विधि क्या है? स्वच्छ होकर सफ़ेद वस्त्र धारण करना है, एकांत में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है, मिट्टी का दीपक जलाना है, घी में डाल के उसमें 11 लौंग और कपूर डाल देना है। अब नींबू को 2 भाग में आपको बांटना है, यानी काट लेना है। दोनों में सिंदूर लगाना है, एक हाथ में चावल और दूसरे हाथ में धागा लेना है। अब इस मंत्र को 108 बार यानी एक माला का जाप करना है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय गर्भबंध विनाशिने नमः। यह मंत्र है। इस मंत्र को 108 बार पढ़ने के बाद वह काला धागा महिला की कमर पर जो है जिनका कोखबंधन है 7 बार घुमाना है। अब वह नींबू और धागा किसी सुनसान चौराहे पे फेंक देना है, बिना पलट के देखना नहीं है। क्रिया के 21 दिन बाद महिला को 21 दिन तक, जिस दिन से क्रिया हुआ है उस दिन से 21 दिन तक गुलाब जल और गंगा जल से स्नान करवाना है। पूजा समाप्ति के 3 दिनों बाद पति पत्नी तक 3 दिन के बाद तक कोई संभोग क्रिया नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। काले कपड़े में हल्दी, गौरोचन और लौंग बांध करके उस महिला के पेट में बांध देना है। महिला को नाभि के नीचे वो जो मैंने बताया उसे बांध देना है। हर शुक्रवार को गाय को गुड़ खिलाना है उस महिला को। तो आपका इस तरह से कोखबंधन पूरी तरह से जो है वो खुल जाएगा। तो इस तरह से पूरी तरह से कोखबंधन खुल जाएगा और वह स्त्री माँ बन जाएगी फिर से। तो अगर आपको कोई भी क्रिया इसमें समझ नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ लेना, मैं पूरी तरह से आपको प्रत्युत्तर दे करके आपको बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी, जय शिव।